तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे एमपी के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली है उन सभी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर यहीं से बनकर आने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा आपकी समस्त विषयों के 4 सेट पेपर तैयार किए गए हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे द्वारा तैयार किए गए इन 4 मॉडल सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आने वाला है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपने प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट पेपर त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैंने आपको हमारे ऐप के लिंक दे दी है। आपको सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, और उसके बाद में फिर आपको न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके, ध्यान से सुन लेना, इसके बाद में क्या करोगे, न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके आपको आईडी पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप लोग आईडी पासवर्ड बना लोगे तो समस्त आपके कक्षा 10 के जो 6 विषय होते हैं उन सभी के 4 मॉडल सेट पेपर वहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहे तो एमपी के किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सभी में जो त्रैमासिक परीक्षा होंगी हमारे द्वारा तैयार किए गए इन 4 सेट पेपर में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी करें और यहाँ से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लें और अभी के अभी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने समस्त विषय के पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर ले। 4 मॉडल सेट पेपर बनाए गए हैं। 4 मॉडल सेट पेपर अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो पूरे के पूरे आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे परीक्षाओं के वो उसी में से बनकर आने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी मैं यहाँ पर आपको सेट ए बता रहा हूँ और मेरे द्वारा केवल यहाँ पर आपको सभी विषय के सेट ए बताए जाएंगे। बाकी आपको बी सी डी देखने हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन सही विकल्प देखते हैं। तो देखो पहला सही विकल्प पूछा है हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है, तो देखो भक्ति काल होगा। आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे होता है, तो देखो विवाह से होता है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है, तो देखो कहानी है। और सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। और 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाई थी, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति अगर देखी जाए तो देखो क्या लिखा है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता, तो किसका, गाय का वध नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रेमचंद है, तो देखो प्रेमचंद क्या कथाकार है। बाल गोविंद की मौत उन्हीं के हुई, तो देखो यहाँ पर आपको अनुरूप याद रखना है। चौराहा में समास होगा, तो देखो प्यारे बच्चों चौराहा में द्विगु समास होगा। गंगटोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है, तो देखो 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से आप लोग याद रखना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो देखो जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप लोग। आत्मकथ्य के जयशंकर प्रसाद से 3 वर्णों का मेल गण और एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा अंधे की लाठी। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो पूछा है आपसे अलंकार का आभूषण से कैप्टन चश्मा माला, प्रतिमा पर चश्मा और साना साना हाथ जोड़ी की यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी को याद कर लें। और इसके अलावा देखो यहाँ पर आप लोग एक वाक्य में उत्तर देख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो देखो बाबूजी कहकर बुलाते थे। बरखा के बंद होने के बाग में क्या नजर आने लगे, बिच्छू नजर आने लगे। स्वदेशी की सप्ती को क्या कहते हैं, तो देखो अमीदा कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और किस काव्य के पूर्वा पर संबंध नहीं होता, तो देखो मुक्तक काव्य में नहीं होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ से देख सकते हो, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहाँ से लिए गए, तो देखो भ्रमर गीत से इनको लिया गया है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत पूछे हैं, तो सत्य असत में पहला क्वेश्चन परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, असत्य होगा। रामचरितमानस महाकाव्य सत्य होगा। रस के 7 अंग होते हैं, असत्य होगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, सत्य होगा। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, सत्य होगा। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, सत्य होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लें। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, जिसका उत्तर प्यारे बच्चों यहीं पर आपको दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद की दो विशेषता आपको बतानी है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद की दो विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरी विशेषता यहाँ से देख लेना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं इस जगह से देख कर लिख देना। और महाकवि सूरदास का साहित्यिक स्थान आपको लिखना है। तो देखो महाकवि सूरदास का साहित्यिक स्थान यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, क्या दे रखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसी के अथवा में पूछा आपसे, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता था। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, काव्य की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दें, ये लिखिए काव्य की परिभाषा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो, विभाव किसे कहते हैं। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अलंकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है, चौपाई छंद की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों, चौपाई छंद की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना। गद्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नाटक और एकांकी में अंतर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और उसके बाद में देखो आगे अगर बढ़ें तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाओं के नाम, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली आपको लिखनी है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत आपको करना है, इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और उसी के अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित आपको करना है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संधि की परिभाषा और संधि के भेद आपको लिखने हैं। तो देखो संधि की परिभाषा, संधि के भेद यहाँ से देख कर लिख देना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक ने क्यों भूल जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी, उसे यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके अथवा लेके संदर्भ प्रसंग से प्यारे बच्चों देखो व्याख्या भावार्थ आपको यहाँ से देख कर लिख देना है। उसके बाद में देखो गद्यांश पद्यांश के संदर्भ प्रसंग से भावार्थ आपको लिखना है, तो इसको यहाँ से देख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये दे रखे हैं, इनको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पसंदीदा विषय पर विज्ञापन आपको बनाना है, तो देखो इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों देखो आपको प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिख देने हैं। और मैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सलाह दूंगा कि इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग वीडियो रोक कर इनको अच्छे से लिख लें। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर हमारी प्ले स्टोर की लिंक है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे ऐप के ऊपर आप पहुँच जाओगे। ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके ID पासवर्ड बना लेना है। और उसके बाद में जैसे आप ऐप के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई, इस बात की जानकारी देने है तो आपको प्राचार्य को एक आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया जो कि इसके अथवा में पूछा गया था। और उसके बाद में देखो जो निबंध पूछा गया ना, यहाँ पर निबंध मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस निबंध को तैयार कर लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।